बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैट्रिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हम इस चैप्टर के लेके आएंगे। तो पहला एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं, आप सब लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होंगे। पहले में कहा गया इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश इज। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो याद रखेंगे ए प्लस ए डैश हमेशा कैसा होता है भाई, सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए डैश हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए प्लस ए डैश क्या होगा, हमेशा याद रखना है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ ए प्लस ए डैश पूछा है तो सिमेट्रिक, अगर ए माइनस ए डैश पूछ लेते तो इसको सिमेट्रिक लिख देते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आप देखेंगे, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन देन ए प्लस बी इज। अगर ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हैं, कैसी हैं? स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों, ए डैश बराबर माइनस ए और बी डैश बराबर माइनस बी। तब ए प्लस बी का डैश लगाएं तो क्या होगा भाई, ए डैश प्लस बी डैश यानी माइनस ए और माइनस बी, यानी माइनस ए प्लस बी। तो कौन सी हो गई भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अगर ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनका योग भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, उनका योग भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर दोनों कैसी हैं, स्क्यू सिमेट्रिक हैं, तो उनका योग भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो लिखा कहीं क्या, तो पहले ही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाइएगा, इफ ए इज ए सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन इज। अब देखिए ए को क्या कहा भाई, ए सिमेट्रिक भी है, यानी ए डैश का मान ए के बराबर भी है और ए डैश का मान माइनस ए के बराबर भी है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब तो ये हुआ, तो इसका मतलब ए बराबर माइनस ए हो गया, ए को इधर ले आओ तो 2a बराबर आपका 0 हो गया। इसका मतलब a बराबर 0, a बराबर 0 का मतलब कैसी मैट्रिक्स हो गई है, नल मैट्रिक्स हो गई। कैसी? नल मैट्रिक्स हो गई। तो आंसर क्या हुआ आपका, नल मैट्रिक्स इसका आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, नल मैट्रिक्स इसका आंसर हो गया। ठीक है, नल मैट्रिक्स इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। 4 में क्या कहा, इफ ए इज ए 3/4 मैट्रिक्स, ए का ऑर्डर 3/4 है, एंड बी इज ए मैट्रिक्स सच दैट, बी का ऑर्डर नहीं दिया है, सच दैट ए डैश बी एंड बी ए डैश आर बोथ आर डिफाइंड। तो पहले तो हम क्या करेंगे भाई, ए का ऑर्डर जो है वो 3/4 है, तो ए डैश का ऑर्डर हो जाएगा 4/3, पहली बात। ठीक, बी का ऑर्डर आप मान लीजिए कितना, p/q मान लेते हैं। तो क्या कहा सवाल में, उन्होंने कहा ए डैश बी कितना हो जाएगा भाई, 4/3 और p/q। तो ये दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए, इसका ये मतलब हुआ। तो p का मान तो 3 हो गया ऑब्वियसली, और आगे क्या कहा, बी ए डैश भी परिभाषित है। b का ऑर्डर कितना, p/q, और इसका 4/3। तो ये q बराबर 4 हो गया, q का मान कितना है आपका 4। तो b का ऑर्डर कितना आ गया आपका 3/4। ठीक है, कितना आया 3/4। तो इसका ऑर्डर हम लिख देंगे 3/4, यानी पहला इसका आंसर हुआ इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देख लेते हैं बच्चों। इफ ए बराबर दिस मच, तो पूछा है कि ए डैश का मान क्या होगा। देखिए पहली बात तो डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 0 आ रहे हैं, इसका ट्रांसपोज करके देख लीजिए। तो ट्रांसपोज करेंगे तो -a के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, -a के बराबर आ जाता है। तो ये स्क्यू कैसी है, a बराबर -a आ रहा है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका ये आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे भाई। तो इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, इफ ए बराबर 5x/0 एंड ए इक्वल टू ए डैश। ए का मान देखिए क्या दिया, 5x/4
5x/0, a का मान दिया है उन्होंने 5x और y0, ठीक है। a बराबर a डैश कहाँ है, तो क्या हुआ 5x और y0, डैश किसके बराबर हो गया इसका भाई, उल्टा कर देंगे 5x और y यहाँ, कोई फर्क पड़ा नहीं, खाली इनका फर्क पड़ जाएगा। तो क्या होगा भाई देखेंगे, x बराबर y और y यानी x बराबर y इसका आंसर हो जाता है। कहीं दिया क्या, अगर x बराबर y दिया तो वही इसका आंसर होगा, है कहीं पर, तो कौन सा आंसर हुआ, सी इसका आंसर हुआ। भाई x बराबर y होना चाहिए तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इक्वल टू ए आई जे इज हर्मिशियन इफ, कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन तब होती है जब ए आई जे बराबर ए जे आई का बार हो जाए। क्या हो जाए, अगर हर्मिशियन कब होती है, प्रॉपर्टी है इसकी ए आई जे बराबर ए बार जे आई हो जाए तो ये हर्मिशियन हो जाती है। तो इसमें कौन सी मैट्रिक्स पूछी है, हर्मिशियन पूछी है, तो इसलिए आंसर कौन सा हुआ इसका, डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इफ ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आई ए, कौन सी है, आई ए विल भी, अगर ए हर्मिशियन किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, स्क्यू विल भी क्या बन जाती है, स्क्यू हर्मिशियन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अगर ये हर्मिशियन है तो आई ए स्क्यू हर्मिशियन बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, अगर ए हर्मिशियन है तो आई ए स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगी, और अगर ए क्या होती, स्क्यू हर्मिशियन होती, आई से गुणा कर देती तो वो हर्मिशियन बन जाती। यानी एक दूसरे के आई से गुणा करने पर उसकी नेचर चेंज हो जाती है, इसलिए आंसर इसका बी हुआ। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिसेस देन ए बी इज, ए कैसी मैट्रिक्स है भाई आपकी, ये है कैसी, ए एंड बी आर हर्मिशियन, दोनों की दोनों हर्मिशियन है। हर्मिशियन का मतलब है ए स्टार बराबर ए और बी स्टार बराबर बी हो जाता है। तो आपको बताना है कि ये कैसी मैट्रिक्स होगी, तो ऑब्वियसली ये भी देखिए कैसे करके बता दें, ए स्टार बराबर बता रहे हैं, ए थीटा बराबर ए बता रहे हैं और बी थीटा बराबर बी बता रहे हैं। तब उन्होंने पूछा है बी ए बी, इसका थीटा अगर लगा दें इसके ऊपर तो क्या आएगा, उल्टे क्रम में हो जाएगा, बी थीटा ए थीटा और बी थीटा। तो क्या आ गया भाई, ये तो बी के बराबर, ये ए के बराबर, ये फिर से वही लौट आई। तो अगर वो हर्मिशियन है, कैसी है ये, अगर ए और बी दोनों हर्मिशियन है तो फिर उनका जो प्रोडक्ट है वो भी हर्मिशियन हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हुआ इसका, इस प्रकार से ये आपका ए इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये लगभग 9 क्वेश्चंस कराए। कुछ क्वेश्चन आपके अगली वीडियो में हम देंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इनको सावधानी से कर लीजिए। धन्यवाद।